अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जब हलाकू खां ने इराक़ पर हमला किया था, मुसलमानों को तहस नहस करता हुआ वो बगदाद की तरफ बढ़ रहा था, तो लोग वहाँ के वली अल्लाह बुज़ुर्ग दुआ गो के पास गए कि मुसलमानों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हलाकू खां की हलाकत से हमें बचाए। उसने कहा, मैंने तो दुआ की है। खुदा की तरफ से जवाब आया है कि या अय्युहल कुफ़ारो उक़्तुलुल फ़ज्जार, यानी ए काफरो, फाजिर मुसलमानों को मारो। तो ये है अल्लाह का फ़ैसला ऐसे मुसलमानों के लिए जो उसकी नाफरमानी करते हैं। तो पहले पीटीआई वाले इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नारा सबसे पहले लगाते हैं। पहले उसको अपने आप को सही मुसलमान तो बना लो, फिर खुदा तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। सवाल है कि क्या आपकी पहली 3-4 साला हुकूमत में कोई गैर इस्लामी काम नहीं हुआ, या इस्लामी काम करने की कोशिश की गई है? मसाजिद के कलमों की हिफाजत की गई है, कोई कलमा नहीं मिटाया गया। तमाम पाकिस्तानियों को अपने अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी थी। आपकी तरफ से कोई ऐसा कानून बनाया गया कि अगर पाबंदियां भी हैं तो वो ख़त्म कर रहे हैं हम, किसी मज़हब पर कोई पाबंदी नहीं है? क्या ऐसा हुआ है? ऐसा करके आपने अल्लाह और उसके रसूल की हुक्म की तामील की है, जो फरमाता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। क्या ये जबर जिन पे हुआ है उनकी आपने दादरसी की है कि आप पर ये जुल्म हुआ है और आपके लिए हम ये कानून बनाते हैं? जाओ, आपके लिए खुली इजाज़त है, अपनी मर्ज़ी से अल्लाह की इबादत करो। किसी मज़हब और फ़िरके को किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। ये सरासर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मजहबी फ़िरक़ों पर पाबंदियां हैं। मजहबी फ़िरक़ों को अपनी मज़हब पर अमल करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। ये है आपकी मदीना की रियासत। तो अल्लाह से आप मदद मांगते हो, उसकी मखलूक के साथ आप जुल्म से पेश आते हो। अगर कोई अपने मज़हब पर अमल करता है तो उसको गिरफ़्तार करके जेल में डालते हो। उसकी मसाजिद पर अगर कलमा लिखा हुआ है तो पुलिस भेजकर उसको मिटा देते हो। अगर उसने मीनार बनाए हुए हैं तो मसाजिद की तरह, तो आप उन मसाजिद को, उन मीनारों को, उनके महराबों को अपने वज़ीरों के ज़रिए, अपनी पुलिस के ज़रिए गिरा देते हो। फिर आप कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तो फरमाता है ला इकराहा फिद्दीन। आप कहते हैं कि नहीं, हमने तो जबर से इनको काफिर बनाया है और जबर से इनको मुसलमान बनाना है। ये कहाँ का इस्लाम है जिस पर अमल करते हैं कि वो आपकी मदद करे? उनके लोगों को तुम कत्ल करते हो। तुम्हारी पुलिस FIR दर्ज नहीं करती थी और ना अब करती है। वज़ीर दाखिला की मर्ज़ी से पुलिस जाकर महराब व मिंबर और कलमा मिटाती है। और जब कत्ल करते हैं तो फिर कातलों के साथ हुकूमत और अदालत होती है। कोई गवाह पेश नहीं होता, मुजरम
बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। तो ये है आपका जिहाद। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन उस वक़्त होगा, उस वक़्त कबूल होगा जब आप अल्लाह की सारी बातें मानेंगे, इस्लाम और कुरान के मुताबिक आप खुदा के बंदों की मदद करेंगे बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत। क्योंकि मदीना शरीफ में किसी मज़हब पर कोई पाबंदी नहीं थी कि वो अपने अकीदे के मुताबिक बात करे। सिर्फ अमन व अमान कायम रखने के लिए कानून बनाए गए थे कि जो अमन में खलल डालेगा, जो वादा खिलाफ़ी करेगा, जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगा, उनको सज़ा मिलेगी। उनको सज़ा मिली हैं। तो जिनको आप सज़ाएं दे रहे हैं उन्होंने कोई मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। उन पर आपने अपनी मर्ज़ी का मज़हब ठोंसा है, जिसके लिए खुदा आपसे और आपके मुल्क से नाराज़ है। तो मदीना की रियासत में हुकूमत के बावजूद किसी को ज़बरदस्ती ना इस्लाम से निकाला गया, ना ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने को कहा गया। ये मदीना की रियासत की तारीख़ है। मदीना में यहूदी, ईसाई, दीगर मज़ाहिब वाले सब रहते थे, लेकिन उनके साथ अमन के मुआहदे थे कि अमन के लिए आप जो है वो पाबंद हो, मज़हब के लिए आप पाबंद नहीं हो। मज़हब की राह में किसी काफिर को ज़बरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाया। इस्लाम की पहली मरदमशुमारी में हर कलमा को, जो कलमा पढ़ता था उसको मुसलमान लिखा गया। जो अपने आप को मुसलमान कहता था उसको मुसलमान लिखा गया। ये मदीना की रियासत है जो पहली मरदमशुमारी में मुसलमानों की तारीफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी कि मेरे लिए उनके नाम मुसलमानों में लिखो जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और उनका भी नाम मुसलमानों में लिखो जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये दोनों काम करने वालों को आप गैर मुस्लिम समझते हो, तो खुदा और उसके रसूल की तो नाफरमानी आप पहले दिन से कर रहे हैं। तो जलसे में आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं। किसी असम्बली का हक है कि वो कलमा पढ़ने वाले को मुसलमानों की लिस्ट से खारिज करे। वो अपने आप को मुसलमान कहने वालों को गैर मुस्लिम होने पर उनको मजबूर किया जाए। ये सोचने की बातें हैं। हकीकत क्या है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की मदद ज़रूर आएगी अगर आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर अमल करने की कोशिश करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर ये मेरी बातें ठीक हैं, अच्छी लगी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पसंद आई हो ये बातें तो शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।